जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बुआ, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है बुआ, इसमें सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बुआ, तो पहले हम लोग आइए पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग जान जाते हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सभी लोगों को जिस टॉपिक का जानकारी चाहिए उस टॉपिक में पहला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ऐसे तो हम फर्स्ट क्लास में ही परिमेय संख्या के बारे में हम लोग बता दिए हैं नहीं, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा हम इस पर चर्चा करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां शर्त होता है कि हर का मान यानी कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी परिमेय संख्या क्या होता है बुआ, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां शर्त क्या है बुआ, तो जहां शर्त रहता है, जहां शर्त क्या रहता है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंश के मान 0 हो सकता है, यानी कहने मतलब p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां शर्त क्या है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं परिमेय संख्या का। तो जैसे 1.5 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है। कैसे है कि अगर दशमलव उड़ाते हैं तो बटा दशमलव उड़ाने के लिए बटा में 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, यानी कि यह हो जाएगा 15/10। 15/10 आपका परिमेय संख्या है। अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं तो कटा दीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी 3/2 आ गया। तो 3/2 परिमेय संख्या है, तो इसलिए आपका 1.5 भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह आपका 22/7 आपका कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, बोलिए तो। 0 परिमेय संख्या नहीं है, 0 परिमेय संख्या आपका है, क्योंकि इसके बट्टा में हम लोग 1 ले सकते हैं। 1 ले लिए तो यह p बराबर p/q के बराबर हो गया। तो यहाँ p का मान 0 है और q का मान 1 है, और हम आपको ऊपर बताएं कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है। तो आपका 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 0.3 पर एक रिंग का चिन्ह देते हैं, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। कैसे है, और इसको हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/9, कट जाएगा, कितना जाएगा 1/3। तो 1/3 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, अगर रूट में 4 दिया हो, यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो यही परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है, कितना आ जाता है 2, तो आपका परिमेय संख्या है, तो इसलिए √4 भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो यह क्या था, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है क्या, अपरिमेय संख्या। किसके बारे में जानेंगे बुआ, अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जस्ट आप परिमेय का उल्टा कर सकते हैं, कह सकते हैं परिमेय का उल्टा क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, तो बोलिएगा वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां शर्त क्या है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ भी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है लेकिन हर का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है, जहां शर्त क्या है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो रूट था इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया है तो वह परिमेय है। अगर कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल नहीं निकले, पूरा पूरा नहीं निकले, अगर 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा लेकिन दशमलव में निकलेगा, लेकिन हमको दशमलव में लाना नहीं है, हमको पूरा वर्गमूल आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 का पूरा वर्गमूल 2 आ गया है। ठीक है, हम बोलेंगे 7 का वर्गमूल निकालिए तो निकलेगा नहीं, तो √7 आपका अपरिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसमें एक पाई होता है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान 22/7 होता है जो परिमेय होता है।
तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान 22/7 वास्तव में नहीं होता है लेकिन लगभग मान होता है, ये सब हम बता दिए। अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो एक देखिए, पहला डे 1 करके लिखा होगा, उस वीडियो में इस सब चीज को हम पूरा विस्तार से बताए हैं। ठीक है हुआ। √3/2 आपका कैसी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 + √3 आपका कैसी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए, कोई भी चैप्टर शुरुआत करने से पहले पहले उसके बेसिक जानकारी हम लोगों को बहुत जरूरी है। बेसिक अगर जानकारी है तो जब क्वेश्चन का आप एक्सरसाइज बनाया, एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में या बनाने में। ठीक है। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है बुआ सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या क्या होता है? चाहे संख्या भी आप कर सकते हैं। सअभाज्य संख्या क्या होता है? तो देखिए, सब वैसी दो प्राकृतिक संख्या, क्या बोलेंगे? वैसी दो प्राकृतिक संख्या है जिसका एचसीएफ क्या हो जाए? 1 हो जाता है, क्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या। वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 1 होता है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। आइए जैसे देखते हैं, 2 और 3 लेते हैं। 2 और 3, इसका आप एचसीएफ निकालिए बुआ। आप इसका एचसीएफ अगर निकालिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे आप 3 और 4 ले लीजिए, 3 और 4, इसका एचसीएफ निकालिए, इसका भी एचसीएफ क्या कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 5 और 6 ले लीजिए, ठीक है, 5 और 6, इसका एचसीएफ निकालिए, कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो वैसी दो प्राकृतिक संख्या यानी दुनिया का कोई भी आप वैसी संख्या ले लीजिए जिसका एचसीएफ क्या आ जाए? 1 आ जाए, वह सअभाज्य संख्या होती है। चाहे एक ऐसे भी हम बात कर सकते हैं कि देखिए, तो 2 और 3 लेते हैं, 2/3 लेते हैं। अब हम कहेंगे बताइए इसमें दोनों को कौन काट करेगा, कौन कट करेगा? तो दोनों को मात्र 1 सिर्फ कट करेगा, 1 से दोनों कटेगा, बाकी दूसरी कोई संख्या से नहीं कटेगा। और वहीं अगर हम 4/6 लेते हैं तो देखिए, तो 4/6 को कौन कौन संख्या कट करेगा? 2 भी कट कर देगा और 1 भी कट करेगा नहीं। तो इसमें कहने का मतलब हुआ कि इसका 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका क्या हुआ? 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ। और यह सअभाज्य संख्या नहीं होगा, काहे कि इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, लेकिन 2 और 3 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, इसका गुणनखंड भी कितना आ गया? 1 आ गया। तो सअभाज्य संख्या का गुणनखंड केवल 1 होता है। सअभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है? केवल 1 होता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो सअभाज्य संख्या होता है उसका एचसीएफ 1 होता है। यानी कि जो भी हम संख्या लेंगे, जो भी 2 संख्या लेंगे, वह केवल 1 से कटेगा, दूसरा कोई संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन यहीं पर 4 और 6 लिए है तो यह 1 से कटा भी है, 2 से भी कटा है, लेकिन यह सअभाज्य संख्या तब यह नहीं होगा, क्या है कि इसका 1 से अधिक गुणनखंड है। जो सअभाज्य संख्या उसका केवल 1 गुणनखंड होता है। ठीक है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 1 होता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। बोलिए क्लियर? कोई दिक्कत? हटा? चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो यह तो बेसिक चीज था। अब इस क्वेश्चन को बनाने में, इस चैप्टर को बनाने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब धक्का-धक हम लोग का क्वेश्चन बनेगा और समझ के साथ बनेगा। मैथ है, मैथ में हम लोग को समझने का जरूरी होता है। जो बच्चा मैथ समझ गया, एक क्वेश्चन समझ गएगा तो इसी को पूरा एक्सरसाइज ही पूरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए वो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हल। ठीक है, इसको 2 पार्ट में थोड़ा बांट लेते हैं, क्या कि एक पेज में तो नहीं हटेगा, तो 2 पार्ट में करके इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन है बुआ, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है बुआ? हम सभी लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इस क्वेश्चन को कहा है कि सिद्ध करके बताइए। हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं, फिर भी यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध करके बताइए। हम ऐसे नहीं मानेंगे, अब सिद्ध करके बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, तो आइए बुआ इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले अपरिमेय हमको सिद्ध करना है, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो इसको हम लोग विपरीत मान के चलेंगे, उल्टा मान के चलेंगे, यानी कि अपरिमेय दिया तो हम लोग परिमेय मान के बनाएंगे। ठीक है, तो इस बात को हम लोग सबको लिखेंगे। पहले अब लिखिए बुआ, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बुआ, तो जब √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के समान होता है, चाहे p/q के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ एक शर्त क्या होता है
परिमेय संख्या में एक शर्त क्या होता है कि जहाँ जो q का मान होता है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर p बटा q क्या है, सभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा p और q सभाज्य संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ p और q क्या है, सभाज्य संख्या है। इन सभाज्य संख्या कहने का मतलब कि इसका एचसीएफ हम निकालेंगे तो 1 आएगा। या कटेगा भी तो किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा, बाकी कोई दूसरी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे बुआ, अब हम प्रयास करेंगे जो यह रूट है रूट को हटा दे, रूट को हटाने का प्रयास करेंगे। तो रूट कैसे हटता है, तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा। तो हम अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग हम किस लिए कर रहे हैं बुआ, रूट को हटाने के लिए। तो रूट 5 पर स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करना है तो, और p बटा q है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देते हैं, वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। चलिए अब क्या होता है, इस स्क्वायर से रूट कट गया यानी रूट हट जाता है, या डायरेक्ट रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, रूट 25, आप 25 का रूट 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5, या ऐसे भी आप कटा सकते हैं, सीधे 5 आ गया। अब बराबर यह हो जाएगा आपका p स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका q स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा बट अब बुआ इसके बटा में 1 ले लीजिएगा, क्या कीजिएगा इसके बटा में 1 लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो गुना q स्क्वायर से 5 गुना करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बराबर 1 से p स्क्वायर में गुना करेंगे तो p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ q स्क्वायर हम ले लेते हैं बुआ, बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। अब बराबर के इधर 5 बुआ किस में है, गुना में, तो इधर आ जाएगा भागा में। ठीक है बुआ, अब यह जो हमको मिला है इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और यहाँ पर देखिए तो इसका अर्थ हुआ कि जो 5 है, 5 p स्क्वायर क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस बात को अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो लिखिएगा बुआ चूंकि p स्क्वायर को यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि p स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए p को भी 5 विभाजित करेगा। अब कैसे करेगा आइए समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बुआ एक संख्या मेरा 3 है, एक संख्या 9 है, एक संख्या 3 है, एक संख्या 9 है। ठीक है, अगर हम इसके बटा में 3 ले लेते हैं तो देखिए तो यह 3 9 को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया 3 बार में, तो क्या इस 3 को 3 विभाजित करेगा कि नहीं, कर देगा। यानी कहने का मतलब इस 3 का ही ना वर्ग 9 है, तो जब इस 3 के वर्ग 9 को 3 विभाजित कर दे रहा है तो इसका वर्ग नहीं करेंगे तो सीधा 3 को भी तो 3 विभाजित कर दे रहा है नहीं। यानी इसका अर्थ हुआ, एक और समझिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या 5 है, एक संख्या 25 है। ठीक है, तो 5 का वर्ग ही 25 है, तो अगर 25 को 5 विभाजित कर दे रहा है तो क्या 5 को विभाजित करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, तो इसी बात को हम लिखे हैं ऊपर। ठीक है बुआ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे बुआ, अब जो हम समीकरण 1 माने हैं ना, इसी में p का मान हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो आप पहले लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, माना p बराबर 5c, p बराबर 5c। अब ये सर 5 कहाँ से लिए है, तो यहाँ पर सीधे रूट 5 है करना है, तो यहाँ 5 रूट 5 रहेगा तो वहाँ 5 रखेंगे, यहाँ रूट 3 रहेगा तो वहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ जो कहेगा सिद्ध करने के लिए वही वो संख्या रखेंगे, यहाँ रूट 5 कह रहा था 5 रखेंगे, यहाँ रूट 3 कहता था वहाँ 3 रखते हैं, यहाँ रूट 7 कहता तो वहाँ 7 रखते हैं। सी अपना से मान लिए, सी के जवाब आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो आप लिखिएगा माना p बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में p का मान रखना है, तो पहले समीकरण 1 कहाँ है, यही ना है, तो इसको उतार लीजिए। समीकरण 1 हमारा है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा
5। इसी में ना हमको पी का मान रखना है। तो चलिए मान रखिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह पर हमको कितना रखना है 5c। 5c इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चला दी बटा 5 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, इसका इसका स्क्वायर करेगा तो 25c स्क्वायर बटा 5। तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा बुआ 5c स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हाँ ठीक है क्यू स्क्वायर। अब देखिए बराबर की इधर 5 गुना में, तो इधर आ जाएगा भागा में बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ देखिए 5 क्या कर रहा है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ऊपर जो बात लिखे हैं उसी तरह यहाँ भी लिखिएगा। तो लिखिएगा चूंकि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए Q को भी 5 विभाजित करेगा। बोलिए समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इधर से मिटा दूंगा, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। एक बात और लिखना है नीचे, आप लिख दीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा चूंकि यहाँ P और Q किससे विभाजित हो रहा है 5 से। देखिए यहाँ Q को 5 विभाजित किया, पीछे भी P को भी 5 विभाजित किया, नहीं यहाँ देखिए यहाँ P को 5 विभाजित किया, यहाँ Q को भी 5 विभाजित किया, तो उसी बात को लिख दीजिएगा यहाँ P और Q 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग पीछे माने हैं कि P और Q को अगर विभाजित भी करेगा तो केवल एक करेगा, दूसरी कोई संख्या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर P और Q को कौन विभाजित कर रहा है 5 विभाजित कर रहा है, तो हमारी तो मान्यता क्या है गलत है। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। तो लिख देंगे यहाँ पर, देखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बुआ, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, कोई दिक्कत सब लोग से बन जाएगा। हटाए बुआ इसको, चलिए हटाते हैं। अब क्या करना बुआ, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप उस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, आप इसको HW करके आप लोग लिख सकते हैं होमवर्क। ठीक है, तो इसी तरह √5 है तो आप इसी तरह √2 सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, सिद्ध करेगा √2 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह आप √3 कर लीजिएगा, √7 कर लीजिएगा, √11 कर लीजिएगा, √13 कर लीजिएगा। इस तरह से आप लोग इस सब क्वेश्चन को भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, तो दूसरा क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि बुआ 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको भी उसी तरह हम सोल्व करते हैं। तो पहले हम इसको क्या मान लेंगे विपरीत मान लेंगे, यानी अपरिमेय दिया है तो हम इसको क्या मान लेंगे परिमेय मान लेंगे। इस बात को आप लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या हुआ परिमेय संख्या है। बोलिए कोई दिक्कत कोई डाउट? चलिए, तो जब वो हम लोग 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो परिमेय संख्या तो P/Q के बराबर होता है नहीं, यानी परिमेय संख्या P/Q के समान होता है। और जहां में शर्त क्या होता है, तो जहां शर्त है बुआ कि Q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कोई दिक्कत? और P और Q यहाँ पर क्या है
सअभाज्य संख्या है, तो लिखिएगा P और Q अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। बोलिए कोई दिक्कत? आप पूर्णविराम दे सकते हैं, संख्याएं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बुआ, अब देखिए, अब यहां से हम लोग 2√5 को लेते हैं, ठीक है, बराबर P बटा Q, ठीक है। और यह 3 यहाँ पर प्लस में, तो बुआ इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाटा में 1 लेके अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो इसको इसी तरह उतार देते हैं 2√5। तो Q1 का लघुत्तम लेंगे तो Q आएगा, Q से Q में भागा देंगे तो खत्म, यानी एक बार में कट जाएगा। 1 में P से गुना करेंगे तो P आ जाएगा माइनस, 1 से Q में भागा देंगे तो Q, और Q में 3 से गुना करेंगे तो होगा 3Q, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से √5 को रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो बराबर उधर जो उसी तरह उसको उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 इधर गुना में है, तो इधर आपका आ जाएगा बुआ भागा में, इसके बटा में 1 ले लीजिए, एक स्टेप बढ़ाइए, √5 का √5, अब P माइनस 3Q बटा Q, भागा तो गुना में कर देते हैं, 1 आपका नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो √5 बराबर 1 से हम इसमें गुना करेंगे तो यह इसी तरह रहेगा, P माइनस 3Q ही रहेगा, बटा 2 से Q में गुना करेंगे तो 2Q हो जाएगा, ठीक है बुआ। अब यहाँ देखिए √5 आपका कैसी संख्या है, अपरिमेय, और यह क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो आप बताइए परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर होगा? अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी बराबर होगा? कभी नहीं हो सकता है। तो इस बात को यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा चूंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या तथा P माइनस 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर होता है? नहीं होता है। तो लिखिएगा जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए अब लिखिएगा, इसलिए कितना है बुआ, 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए बुआ कोई दिक्कत? तो इस तरह से इस मैथ को आप लोग सोल्व कीजिएगा। और यह जो भाषा का यूज किया है ये सबको करना है, भाषा का यूज नहीं कीजिएगा आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है बुआ। समझ में आया सब लोग को? हम उम्मीद भी करते हैं कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बुआ अगले क्वेश्चन पर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, और 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है, तो ठीक है बुआ। तो आइए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे बुआ? हल, ठीक है। तो क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो तीनों अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने का तरीका हम बता ही दिए हैं कि अपरिमेय दिया तो इसको हम क्या मान के बनाएंगे? परिमेय मान। तो आप लिखिए पहले 1 नंबर को सोल्व कर रहा है, आप लिखिएगा पहले, माना कि 1/√2 एक कैसी संख्या हुआ? परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, ठीक है हुआ। चलिए तो 1/√2 को जब हम परिमेय संख्या मान लिए होगा, तो हम सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के समान होता है, ठीक है। और जहां में शर्त भी क्या होता है हुआ, जहां शर्त है कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q यहाँ पर क्या है? सअभाज्य संख्या है। तो लिख दीजिएगा P और Q सअभाज्य संख्याएं, ठीक है बुआ।
कोई दिक्कत, चाहे सभाज्य संख्या है लिख के भी पूर्ण विराम लगा सकते हैं। चलिए अब देखिए वो क्या करना है। अब तो आपको यहाँ पर रूट दिख रहा होगा, तो पीछे ही हम बताए हैं कि रूट दिखेगा तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसको हम वर्क करके भी बना सकते हैं। चाहे इसका एक और तरीका है जो आप लोग 9th में पढ़े होंगे, हर का परिमेयकरण, तो उस विधि से हम बनाते हैं, थोड़ा छोटा में बन जाएगा और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का ही आता है। तो जब 2 नंबर में के लिए हमारा आता है तो हम 2 नंबर लाइक ही बनाते हैं, क्या जरूरी है लमड़ाने का। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हर का परिमेयकरण करके बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है हुआ। चलिए तो 1/√2 इसी को हम उतार दिए हैं, इसी का हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण का अब रूल जानते हैं कि जो हर में है उसका एक बार अंश में गुना, एक बार हर में गुना। ठीक है, तो हर में √2 है तो √2 का एक बार अंश में गुना, एक बार हर में गुना, यानी कहने का मतलब एक बार ऊपर गुना, एक बार नीचे गुना। ठीक है, बराबर P/Q। ठीक है हुआ। अब √2 से 1 में गुना करेंगे तो √2 आ जाएगा, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4, और √4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी √2 से √2 में गुना होगा तो आपका 2 प्राप्त होगा। ठीक है, बराबर P/Q। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो Q से √2 में गुना करेंगे तो हमारा मिलेगा Q√2 मिलेगा। ठीक है, अब बराबर 2P मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं होगा, यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, √2 को हम लोग रख लेते हैं। किसको रख लेंगे, √2 को, कहेंगे कि भाई तुम इसी बगल रहो, उस बगल मत जाओ। ठीक है, और बराबर 2P है तो 2P को 2P उतार दीजिए। अब देखिए Q भाई साहब इधर बराबर के इधर गुना में है तो उधर चला जाएगा बुआ, भागा में चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है और 2P/Q आपका परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं ना होगा, इसी बतवा के लिख, इस बतवा के यहाँ पर लिख देंगे तो लिखिएगा चूंकि यहाँ √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, संख्या तथा 2P/Q एक परिमेय संख्या है। क्या लिखिएगा उसके बाद, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए कितना है होगा, 1/√2, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बुआ, तो बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत, तो इस मैथ को आप लोग इस तरह से सलट दीजिएगा। ठीक है, हटाए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस मतलब तीसरे क्वेश्चन के 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरा को हल कर लेते हैं बुआ। यहाँ पर लिखेंगे हल, तो ये अपरिमेय है तो इसको भी परिमेय मान लेते हैं। तो आप लिखिएगा माना कि 7√5 एक क्या है बुआ, बोलिए, एक परिमेय संख्या, उल्टा मान के चलेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब हुआ हम लोग 7√5 को हम परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या तो P/Q के समान होता है, और जहाँ शर्त क्या होता है परिमेय संख्या में, Q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q यहाँ पर क्या है, सभाज्य संख्या है। तो लिख दीजिए P और Q अभाज्य संख्याएं हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं तो देखिए बुआ, अब क्या करते हैं, √5 को
हम लोग अपने पास रखते हैं, ठीक है, बराबर पी बटा क्यू। अब यहाँ पर 7 जो बचा वो इधर गुना में, तो इसको भेज देंगे उधर भागा में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बटा में हम लोग 1 मान लेते हैं, तो √5 का √5, अब पी बटा क्यू का पी बटा क्यू, अब भागा है तो गुना कर देते हैं, 1 नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, 7 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा √5 बराबर पी से 1 में गुना होगा तो पी, और 7 क्यू गुना होता है 7 क्यू। तो अब यहाँ देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ, अब पी बटा 7 क्यू एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो अपरिमेय संख्या क्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। इस बतवा को लिख दीजिए, तो यहाँ पर लिखिएगा चूंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या तथा बुआ कितना है, पी बटा 7 क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है। उसका क्या लिखिएगा, जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अच्छा हुआ, एक बार ध्यान दीजिए, यह बात जो हम लोग लिखे हैं अभी, अतः हमारी मान्यता गलत है, यह पीछे 2 क्वेश्चन में छूट गया है, इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं, अतः हमारी मान्यता क्या है, जब दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता बुआ, तो हमारी मान्यता गलत है, क्या हम ऊपर बराबर मान के चल रहे हैं, नीचे बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यह चीज आप लिख दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में जो छूट गया जिसमें ये बातों को लिख दीजिए। तो अतः हमारी मान्यता गलत है, उसका क्या लिख दीजिएगा, उसके बाद नीचे जगह नहीं है तो इसी लिख देते हैं, उसका लिखिएगा इसलिए कितना से 2 नंबर कर रहा है ना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बुआ, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बात जो यहाँ पर छूट गया है, तो हमारी मान्यता गलत है, दोनों क्वेश्चन छूट गया पीछे, आप लोग इसको वहां पर नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं बुआ, यहाँ पर लिख देते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर लिखते हैं बुआ हल। ठीक है, तो पहले आप लोग मान लीजिएगा, माना कि 6 जोड़ √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है बुआ। तो जब बुआ हम लोग 6 प्लस √2 को परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के समान होता है, यानी पी बटा क्यू के बराबर होता है। और यहाँ पर शर्त क्या होता है परिमेय संख्या में, शर्त यह होता है कि क्यू का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू क्या है यहाँ पर बुआ, तो लिखिएगा पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, सभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बुआ, चलिए तो अब हम बोलिए क्या करते हैं, अब हम √2 को रख लेते हैं, इसी तरह इधर रख लेते हैं, बराबर पी बटा क्यू, और 6 बराबर के इधर प्लस में तो उधर भेज देंगे माइनस में, यानी घटाओ में, इधर जोड़ में तो उधर घटाओ में भेज देंगे। ठीक है, बराबर इसके बटा में 1 लेके इसका लघुत्तम निकालते हैं, तो √2 का √2 लिख दीजिए, एक क्यू का एक का लघुत्तम क्यू आएगा, क्यू से क्यू में भाग देंगे खत्म, यानी 1 बार कट जाएगा, 1 से पी में गुना करेंगे तो पी माइनस 1 से क्यू में भाग देंगे तो क्यू में 6 से गुना कीजिएगा तो 6 क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ √2 आपका कैसी संख्या है, अपरिमेय, अब पी माइनस 6 क्यू बटा क्यू कैसी संख्या है, परिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या कभी परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। तो पहले इस बात को लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा बुआ, चूंकि यहाँ √2 एक अपरिमेय
संख्या, अपरिमेय संख्या तथा तथा p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए क्या होगा बुआ, आपका 6 जो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाइएगा और इसी के साथ यह चैप्टर प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। अब क्या करना है तो पता ही है आप लोगों को। जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं, जो नए भी विद्यार्थी हैं, अगर सभी लोग को बोल रहे हैं, हमारे नए और पुराने दोनों विद्यार्थी लोग को, अगर इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक बटन की क्लिक कीजिए, लाइक बटन, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर कर दीजिए। और सब्सक्राइब को तो आपको करना ही है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो एक बात और, जो भी विद्यार्थी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से अपने बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गणित का पूरा तैयारी कराया जाएगा। ठीक है बुआ, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में, नहीं, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।